Class 12th, today I will start the new topic comparative statement. बैलेंस शीट तो हो गया था, comparative statement प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। comparative statement प्रॉफिट लॉस में जो फॉर्मेट है 11.11 में, पेज नंबर 11.11, तो वहाँ दिया है comparative statement प्रॉफिट लॉस और ये भी 2 साल का होता है। तो आपको ईयर्स के साथ, आपको हेडिंग के साथ एक तो उसका डेट डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेट नहीं पोस्ट करते हो तो हाफ मार्क्स ISC डिडक्ट कर देता है। तो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड 2 साल का होता है ये, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, आज की डेट में जो पर्टिकुलर है नोट नंबर मिलेगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ए और बी, ए माइनस बी ऑब्सोलेट चेंज हो जाएगा। फिर सी अपॉन, ये जो सी निकलेगा आपका, ये ए माइनस बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ये जो सी निकलेगा सी अपॉन बी इंटू 100, यानी बेस जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट लॉस में सेल का काम करता है। उसके साथ साथ हम अदर इनकम की बात कर लें, जितनी भी इनकम होंगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस हो जाएंगी, यानी वो हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी ये हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंसेस की बात करते हैं। 4 नंबर, फर्स्ट नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, तो सेल से जो पैसा कमाया, फिर उसके बाद इनकम से जो पैसा कमाया, टोटल रेवेन्यू हो गई। टोटल रेवेन्यू को आप प्लस कर दीजिए, 1 प्लस सेकेंड, थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में आप एक्सपेंसेस कर लीजिए। 5 में प्रॉफिट, यानी ये जो एक्सपेंसेस हैं, जितनी रेवेन्यू आपने कमाई, अगर उस पर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 5 नंबर है। माइनस टैक्स, यानी ये 6 नंबर। माइनस टैक्स का मतलब है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो 5 माइनस 6 आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हम लोग ये 11.11 में, पेज नंबर 11.11, कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी दिया हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन में कि जितने भी पार्ट्स आपके रह गए, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, द वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट टैक्स, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड सम अदर एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, परचेज हैं। पहला क्या है, रेवेन्यू में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को प्लस कर दीजिएगा, माइनस में क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जाएगा, और चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक बेनिफिट, ठीक है। और उसमें एक्सपेंसेस में माइनस और क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस होगा, और फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, राइट ऑफ जितने भी होंगे उसको माइनस करेंगे, अदर एक्सपेंसेस माइनस। यानी ये कहने का मतलब, सीधा सा मतलब ये है कि रेवेन्यू को प्लस करिए और टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस को माइनस करिए, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। नया फॉर्मेट है थोड़ा सा ये। तो टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू आपको देखेगी, तो जो रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस घटाते हो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और टैक्स को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो कह रहा है कि 2018 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दिया है, एक्सपेंस दिया है, इनकम टैक्स दिया है, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल कितना था, 15 लाख, और इस साल 18 लाख है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल 15 लाख थे, और इस साल शायद पिछले साल 15 लाख हैं, और इस साल 18 लाख है, ठीक है। एल का मतलब लाख, ठीक है। 15 लाख एंड 18 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करते जा रहे हैं, A माइनस बी, तो कितना हम प्लस में आ गए, 83 लाख रुपीस, ठीक है। फिर अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम कितनी है हमारी, अदर इनकम में पिछले साल 30 थे, इस साल 60 हो गए, यानी अदर इनकम आपकी हो गई 30,000, और इस साल हम 30,000, और इस साल बढ़ गए
30,000 से, तो ये हो गया 60,000। कितना बढ़ गया? 30,000। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। एक्सपेंसेस दिया है पिछले साल 8,70,000, इस साल 10,40,000 हो गया है। तो एक्सपेंसेस पिछले साल है 8,40,000 के लमसम, 8,70,000 और 8,70,000 का आपका एक्सपेंस हो गया और 10,40,000 की आपकी टोटल हो गई एक्सपेंसेस। ठीक है, इस साल की। तो इस साल हम फिर एक बार बढ़ गए एक्सपेंसेस में। कितना बढ़ गया? 10,40,000, 10,40,000 माइनस 8,70,000, तो 1,70,000 रुपीज़। ठीक है, 1,70,000 रुपीज़, ये आपका डिफरेंस आ गया। इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल आपने टैक्स दिया है कितना? 2,50,000 और शायद इस साल हो गया है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ हो गया है। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज निकालने का क्या तरीका। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। तो हम इसमें भी प्रीवियस ईयर को बेस मानते हैं। 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो आपका हो गया 20%। ठीक है, तो कितना हो गया? 20। ठीक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम परसेंटेज में अगर चेंज करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रही है आपकी 20%। ठीक, ये आप यहाँ पे परसेंटेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए अगला। फिर यहाँ पे आपका होगा 30,000 इंटू 100, 30 यानी 100%। फिर इधर आ जाते हैं एक्सपेंसेस में, 1,70,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8,70,000, तो आपका आ जाएगा टोटल कितना? 19.54। ठीक है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 2,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 लाख। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 83 जो आपका टैक्स बना है वो कितना बना है। चलिए टैक्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो टैक्स निकल के आ रहा है वो सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दिया, अदर इनकम कर दिया, टोटल रेवेन्यू भी देख लेते हैं। एक्सपेंसेस आपका आ गया 19.54 और इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आ रहा है वो कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका, चेंजेस में देख लेते हैं। तो 50,000 रुपीज़ यहाँ टैक्स आएगा आपका चेंजेस में। इस साल बढ़ गए हम, पिछले साल 2,50,000 पे थे, इस साल 3 लाख पे आ गए। तो 50,000 इंटू 100 और डिवाइड बाई 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चलिए बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ठीक, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 लाख, 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000, तो आपका टोटल हो जाएगा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए हम 18 लाख प्लस 60,000, तो आपका 18,60,000 आपकी टोटल रिवेन्यू हो जाएगी। ठीक है, 15 लाख और 30,000, 15,30,000 आपकी टोटल ये हो जाएगी। फिर उसके बाद 3,30,000। ठीक है, सो यहाँ पे 3 लाख टोटल प्लस कर दीजिएगा, हमने लिखा भी है फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, तो 3,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15,30,000, तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर ये आपकी टोटल रेवेन्यू का जो परसेंटेज आएगा 21.56। ठीक है, या 57 या 56 कर लीजिएगा, 57 कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं माइनस करने के लिए बोल रहा है 18,60,000 माइनस 10,40,000, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 8,20,000। चलते हैं यहाँ बात करते हैं 15,30,000 माइनस 8,70,000, तो आपका आ जाएगा कितना? 6,60,000 रुपीज़। ठीक है, 15,30,000 माइनस 8,70,000, तो आपका आ गया 6,60,000। 3,30,000 माइनस 1,70,000, तो आपका आ गया 1,60,000 रुपीज़। ये आपका एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया इनटू 100
तो आपका ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात हो रही थी तो 24.424, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स की। चलिए, तो टैक्स में हम लोग आते हैं, तो यहाँ से आप टैक्स माइनस करोगे। 8,20,000 आपने कमाया था टोटल, 3 लाख रुपए आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी कमाई कितनी हुई? 5,20,000 की, ठीक। फिर बात कर लेते हैं 6,60,000 माइनस 2,50,000 का आपने टैक्स भर दिया, तो 4,10,000, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं 1,60,000 माइनस 50,000 का टैक्स दे दिया आपने, तो 1,10,000, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4,10,000, तो आ जाएगा आपका टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 26.82, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो इसको राइट कर लीजिएगा अच्छे से और एक बार समझ लीजिएगा। बहुत इजी होता है, लेकिन फॉर्मेट थोड़े से अलग अलग हैं, कॉमन साइज और कंपैरेटिव के, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाल लिया है, क्लियर। सो बेटर यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप राइट कर लीजिएगा, फिर जो होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो डिस्कस करते हैं। एक चीज़ इसमें छूट गई है, 50,000 इसका परसेंटेज इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2,50,000, तो आपका 20% ये कर लीजिएगा इसको, 20.00 या 20, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करने जा रहे हैं।